तुलना की राजनीति कांग्रेस की नई रीति। 15 महीने पहले कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी और आज समापन कश्मीर में हो गया। श्रीनगर के कांग्रेस दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया और इसी के साथ राहुल की यात्रा औपचारिक तौर पर खत्म हो गई। लेकिन इस पर सियासत थम नहीं रही है, बल्कि लगातार तेज होती जा रही है। दरअसल कांग्रेस ने अब राहुल की यात्रा की तुलना राम और शंकराचार्य की यात्रा से कर दी है, जिस पर बीजेपी बिफर पड़ी है। क्या है यह पूरा मामला? तुलना की राजनीति पर लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में अनुराग अग्रवाल जी हैं, जो कि सह मीडिया प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, आपका भी स्वागत। आप दोनों से बातचीत करें उससे पहले दर्शकों को बता दें कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में कंपैरिजन की बात हो रही है राम और शंकराचार्य की यात्रा को लेकर। क्या कुछ कहा गया कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी ने क्या पलटवार किया? पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए, सुनिए और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों से गुजरते हुए 15 महीने बाद श्रीनगर में समाप्त हो गई। पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा के समापन पर राहुल ने भारी बर्फबारी के बीच करीब 35 मिनट की स्पीच देते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 145 दिन तक चले राहुल गांधी की यात्रा की तुलना राम और शंकराचार्य की यात्रा से कर दी। ऐसी यात्रा हम लोग केवल शास्त्रों में ही उल्लेखित पाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से लेकर लंका तक उन्होंने यात्रा की थी। शंकराचार्य भगवान, जगतगुरु आदि शंकराचार्य भगवान ने केरल से लेकर बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। ये दोनों यात्राओं का लगभग जो किलोमीटर था और राहुल जी की यात्रा लगभग समान है। राहुल जी भी इस यात्रा में गरीबों से मिले, जंगल में रहने वाले लोगों से मिले, मजदूरों से मिले। मंत्री रविंद्र चौबे ने राहुल की यात्रा को राम और शंकराचार्य की यात्रा के बराबर बताया, तो बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया और कांग्रेस नेताओं पर चमचागिरी करने का आरोप लगा दिया। चमचागिरी की एक प्रतियोगिता चली है, इस स्पर्धा चल रही है कि कौन कितना ज्यादा चमचागिरी कर सकता है, और उसके साथ ये अपने भूल रहे हैं इस बात को और जानबूझकर बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी जो है शंकराचार्य जी से भगवान राम से भगवान और संतों को भी अगर ये नहीं छोड़ रहे हैं और अपमान करने में तुले हैं, और ये दुर्भाग्यजनक है। ये 4 पीठ की स्थापना करने वाले शंकर से तुलना ये राहुल गांधी से करते हैं, राम से, भगवान राम से करते हैं। इनकी बुद्धि सठिया गई है। ये हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। तुलना करने के पहले एक बार रविंद्र चौबे जी, आपको सोचना चाहिए कि आप कहां से किसकी तुलना कर रहे हैं। कुल मिलाकर राहुल की यात्रा भले ही पूरी हो गई, लेकिन सियासी बयानबाजी की स्पर्धा जारी है। अब सवाल है कि क्या वाकई राम और शंकराचार्य की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा एक समान है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इस मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे। उसका जवाब तलाशने के लिए दोनों मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं। घनश्याम राजू जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। रविंद्र चौबे जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन उन्होंने किया। उन्होंने राम की यात्रा का भी जिक्र किया, शंकराचार्य की यात्रा का भी जिक्र किया कि एक यात्रा अयोध्या से लेकर लंका तक चली थी, तो एक यात्रा शंकराचार्य ने केरल से लेकर आगे तक चलाई शुरू की थी और ऐसे में बद्रीनाथ तक यात्रा की थी। वो कह रहे हैं कि जो किलोमीटर था और बाकी तमाम चीजों को देखा जाए तो ये उसी तरह की यात्रा राहुल गांधी की यात्रा भी है, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि शास्त्रों में ही इसका हम जिक्र देखते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए हितेश जी, मूल रूप से समझा जाए तो यात्रा के मायने पर यह बयानबाजी है, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के मैं बोल सुन रहा था, चमचागिरी, सठिया गए हैं, ये कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं एक चुने हुए सांसद? और भारतीय जनता पार्टी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी।
तो जिनकी भावना ही गलत है वो इसी तरीके से गलत परिणाम निकालेंगे, ये हमें सीधे रूप में दिखाई पड़ रहा है। देखिए, प्रभु राम हमारे आराध्य देवता हैं। उन्होंने यात्रा निकाली, रावण का अहंकार समाप्त हुआ, लंका का दहन हुआ। शंकराचार्य जी ने यात्रा निकाली तो सनातन धर्म और सामाजिक एकता प्रखंड हुई, कहीं ना कहीं समर्पण का भाव पैदा हुआ। आज 2023 में यह 22 से चली हुई यात्रा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, देश में जिस प्रकार से संप्रदायवाद, जातिवाद, नफरत ये जो पैदा हुई है वो समाप्त होगी। भाईचारा और बयानबाजी के अलावा भी भाईचारे की एकता बढ़ेगी, देश एक होगा, ये इस यात्रा के मायने हैं। और भारतीय जनता पार्टी, हितेश जी, यात्रा पर तमाम प्रकार की बातें करके बयानबाजी तो करे, ये मुद्दों पर चर्चा करें ना। मुद्दों पे बात करने में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूल जाते। महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, गिरते रुपये की बात नहीं करते, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत चीजों पर बात नहीं करते, किसान और जवान पर बात नहीं करते, ये बात करते हैं धर्म की उन बातों को लेकर, भारतीय जनता और इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और ये कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने कई अलग अलग तरीके से उसको कंपैरिजन भी किया है, आपको लग रहा है कि ये चमचागिरी हो रही है? क्यों ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को? व्यास जी, चरण वंदना तो कांग्रेस की परंपरा और संस्कृति रही, बल्कि मैं तो कहता हूं अस्तित्व का सवाल है चरण वंदना। अगर ये चरण वंदना नहीं करेंगे तो कांग्रेस में उसके अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा। और इसी बात को माननीय श्री रविंद्र चौबे जी जानते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति, राजनीति में परिपक्व व्यक्ति, भावुकता में नहीं, बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने इसकी तुलना प्रभु आराध्य श्री रामचंद्र जी और आदि गुरु शंकराचार्य से की है। आप राजनीति में व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत अस्तित्व के लिए इस नीचे तक आ जाते हैं कि अपनी जमीर, अपनी संस्कृति, अपना धर्म छोड़कर प्रभु श्री राम के आदि शंकराचार्य की तुलना एक राजनीतिक व्यक्ति से करते हैं। ये साफ साफ बताता है कि सनातन संस्कृति का सम्मान आपके मन में कहीं नहीं है। और ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस को जब जब मौका मिला है तब तक सनातन संस्कृति का इन्होंने अपमान किया है। ये आज की बात नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति और डीएनए में है। याद कीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, मैं शिक्षा से ईसाई, संस्कृति से मुस्लिम और एक्सीडेंटल दुर्भाग्य से जन्म से हिंदू हूं। उसके बाद उनकी पुत्री माननीय श्री इंदिरा गांधी जी ने संसद में अपनी मांग रखने जाने वाले करपात्री महाराज और साधु संतों पे गोलियां चलवाई थी। यह कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हलफनामा देकर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को, राम सेतु के अस्तित्व को नकारा था। आप एक मौका नहीं छोड़ते हैं। छत्तीसगढ़ ने तो लगातार देखा है कि भूपेश बघेल के पिता श्री नंद कुमार बघेल जी ने प्रभु श्री राम के बारे में घूम घूम के अनर्गल बातें की। आप उसका विरोध नहीं कर पाए। पद की लालसा इतनी कि आप उसके विरोध में घनश्याम जी, जिस तरह से कंपैरिजन किया गया, क्या ये जमा कर इस तरह का जो कंपैरिजन था, क्या इसी से ही इस यात्रा की व्याख्या की जानी चाहिए थी या किसी और तरीके से भी बात रखी जा सकती थी? हितेश जी, एक बात बेहद स्पष्ट है, यात्रा के मायने होते हैं, उन यात्रा के मायनों को इससे अच्छा बेहतर तरीका नहीं हो सकता था आम जनों को समझाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता की पार्टी की बुद्धि में जो दिमक लगा है, जो धर्म के नाम पर राजनीति करके इस प्रकार का प्रोपोगंडा खड़ा कर रही है और ये सनातन धर्म का सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनने की कोशिश करती है लेकिन बनने का प्रयास न करे। धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने का कुचक्र जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी करा। अरे हम भाचा राम को मानने वाले हैं। 15 साल आपकी सत्ता रही इस प्रदेश में, क्या स्थिति पैदा करी थी चंदखुरी में माता कौशल्या का, यह प्रदेश ने देखा है, प्रदेश के नागरिक ने देखा है, जनता ने देखा है। आप सनातन धर्म का सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास मत करिए। दुख तब होती है जब राजनीति में मुद्दे नहीं होते। हितेश जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास तो इस प्रकार के तूल मोल करके बयानों को मोड़ के उसे धर्म के ओर ले आता। अरे प्रभु श्री राम हमारे अपनी बात भी कीजिएगा। शंकराचार्य जी ने जो यात्रा की है, सनातन को जो उन्होंने सुरक्षित और प्रचारित करने का जो काम किया है, ये उस पर कहीं विषय नहीं है। ठीक है अनुराग जी, अपनी बात भी कीजिएगा। एक सवाल मेरा भी है, एक सवाल ये, मुझे लगता है ये जो कंपैरिजन की बात आ रही है, हाँ, ये जो कंपैरिजन की बात आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी एक से एक नेताओं ने इस तरह का कंपैरिजन किया है, जहां पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भगवान का रूप तक बता दिया है, भगवान का अवतार तक बता दिया है, और बताते हैं, आज भी बताते हैं, लगातार हर मंच पर अपनी बात रखते बताते हैं। तो ऐसे में अगर आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि राम से और शंकराचार्य से अगर तुलना कर दी तो यह सनातन के खिलाफ हो गया, तो उसको किस तरह से लेते हैं?
प्रभु श्री राम और आदि गुरु शंकराचार्य जी। आज माननीय राजू तिवारी जी कह रहे हैं कि भांचा राम, कुछ दिन बाद ये कहने पड़ेंगे कि भांचा राहुल गांधी। भाई आज गांधी जी का निर्माण दिवस है, मर्यादा में बात करें, भांचा राहुल गांधी, अनुराग जी अपनी बात करें, उसके बाद मेरा समय है तो बात करेंगे। मतलब आपके मन में जो आएगा, बड़बोले हैं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बयान, चलिए आप बयान दीजिए, फिर मैं बोलूंगा मौका। बोलिए 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 साहब, कर रहे हैं, बोलिए साहब, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बात कर रही है, आप बात कर सकते हैं कि आदि शंकराचार्य जी और आप आदि शंकराचार्य जी की बात कर सकते हैं, आप हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम का मान कर सकते हैं, लेकिन हम सच्चाई बोलने लगे तो आपको बुरा लगने लगा। वाह भाई साहब वाह, चाटुकारिता का ये समझिए कि प्रभु श्री राम की बात करने लगे, आदि शंकराचार्य जी की तुलना राहुल गांधी से करने लगे। साहब ऐसा बयान क्यों देते हैं कि आपको सफाई देनी पड़े? सनातन माननीय व्यास जी, मैं बार बार आपसे अनुरोध करूंगा, ठीक है, एक सम्मानित चैनल का समय खराब होता है। ठीक है, ठीक है, एक बार सुन ले, एक बार सुन ले, एक बार सुन ले, ठीक है घनश्याम जी, एक बार सुन ले, चलिए चलिए, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब दे देगा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अरे बोलिए सवाल में जवाब दीजिए, को आपने भगवान का ठीक है घनश्याम जी, रुकिए, जवाब दीजिए इसके बाद जवाब, ठीक है घनश्याम जी, एक बार जवाब देते हैं, एक बार है जिसके ठीक है पास जवाब नहीं होता। ठीक है, बोलिए बोलिए, अनुराग जी बोलिए, घनश्याम जी जवाब दीजिए ना, बोलने का रुकने का ताकत दिखाइए ना। घनश्याम जी एक मिनट रुकिए, घनश्याम जी रुकिए, घनश्याम जी एक मिनट रुकिए, चलिए ठीक है, बोलिए, मैं हाँ जो मैंने सवाल किया उसका जवाब भी दीजिएगा जी जी जी। इन्होंने व्यक्ति को कभी व्यक्ति नहीं समझा 70 सालों में, ये सिर्फ व्यक्ति को वोट बैंक समझते हैं। क्या समझते जिस मुसलमानों के नाम से राजनीति करते हैं, सच्चा कमेटी की रिपोर्ट बताती है उस मुसलमानों का स्तर दलितों से नीचे। अरे साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना गायब, अन्न कल्याण आ गए, आपके अशोक गहलोत ने वो आपके काम में पलीता लगा दिया, दिग्विजय सिंह जी सेना पर सवाल उठा रहे हैं, कौन से भारत को जोड़ रहे हैं? 370 को कश्मीर से हटाकर कश्मीर से पूरा भारत जोड़ा नरेंद्र मोदी जी ने, आज पूरा 370 लगाकर देश को तोड़ने की बात आज करने लगे। धर्म फैला हुआ है, ठीक है, लगा है, समझ ऐसे समझ में ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरा सवाल, ठीक है, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए घनश्याम जी, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल आपसे ये था अनुराग जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सवाल तो करने दीजिए, सवाल तो करने दीजिए, ठीक है, जनता पूछने लगी है कि राम बड़े कि राहुल बड़े, आदि शंकराचार्य बड़े कि राहुल बड़े, फंस गए, चिल्लाने लगे। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल, अरे अनुराग जी मेरा सवाल, घनश्याम जी मेरा सवाल जो था वो अनुत्तरित है। अनुराग जी मैंने सवाल किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं, तो क्या आप उसको किस तरह से लेते हैं? क्या तब भी ये जो बात आप कह रहे हैं सनातन के संदर्भ में, क्या आप इसको किस तरह से लेते हैं? बहुत मजबूती से और बहुत ताकत से मैं कह रहा हूं कि आराध्यों का तुलना मनुष्यों से नहीं हो सकता। आदि शंकराचार्य जी का अपना एक स्थान है और रहेगा, प्रभु श्री राम का एक स्थान है रहेगा। सुनो यार, सुनो, अरे सुनो यार, मैं भत्सना करता हूं उस व्यक्ति की जो भाजपा का होके नरेंद्र मोदी जी की तुलना भगवान से करता है, मैं उसकी भत्सना करता हूं। आप यहाँ बैठकर रविंद्र चौबे जी की भत्सना करिए, आप यहाँ बैठकर रविंद्र चौबे जी की भत्सना करिए, भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल के बारे में विरोध करके दिखाइए। मैं चैलेंज करता हूं, पूरा चैलेंज करता हूं, नंद कुमार बघेल का प्रभु श्री राम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आप बोल सकते हैं क्या? नंद कुमार बघेल बोलते हैं, बोल सकते हैं क्या? रविंद्र चौबे जी आज बोले, बोल सकते हैं क्या? अरे साहब की बातों को ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इधर बंद करिए, भारत जोड़ो यात्रा पर बात करें, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, चलिए ठीक है, यात्रा से संबंधित सवाल, यात्रा से संबंधित सवाल घनश्याम जी, रविंद्र चौबे जी की भत्सना कर नहीं पाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता होकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की तुलना जो व्यक्ति आराध्यों से करता है वो गलती करता है, वो नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश को, राष्ट्र को, विश्व शिखर पर पहुंचाया। अरे आप भत्सना करो ना यार, रविंद्र चौबे के बारे में गलत बोलो ना, नंद कुमार बघेल गलत बोल रहे, बोलो ना, अभी स्टूडियो से नहीं निकल पा रहे, पार्टी से निकाल दिया जाओगे, चमचागिरी। अच्छा ठीक है, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, एक सवाल, समय खत्म हो गया मेरा। घनश्याम जी प्लीज, अनुराग जी प्लीज, चलिए फाइनल सवाल, ठीक है प्लीज फाइनल समय खत्म हो गया, तुलना करना आवश्यक है, ठीक है, फाइनल सवाल मेरा, फाइनल, ठीक है मेरा फाइनल सवाल,
अनुराग जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा, और यही सवाल घनश्याम जी से भी है। भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है 2023 के चुनाव में भी और 2024 के लिए भी? फाइनल कमेंट संक्षेप में रखिएगा। बहुत सामान्य सी बात, जब ये भारत जोड़ो यात्रा चालू हुई थी उस समय कांग्रेस का चुनाव होने वाला था। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपेक्षा मुख्यमंत्री का पद लेना ज्यादा बड़ा समझा। ये कांग्रेस की स्थिति बताती है। और कांग्रेस का यात्रा अंत होते होते दिग्विजय सिंह ने जब सेना पर सवाल उठाया तो राहुल गांधी जी ने उससे अपना पल्ला झाड़ दिया। आज कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता है और छत्तीसगढ़ में घर घर पहुंचकर हाथ माफी मांगने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास की बात करूं, अन्न कल्याण की बात करूं, रोजगार की बात करूं। समय खत्म हो गया, संक्षेप में बोलिएगा। जी, इस यात्रा से जो एक भारत में भाईचारा और एकता अखंडित हुई थी, उसको जोड़ने के लिए, पूरे भारत को एक करने के लिए, हर वर्गों को साथ में रखने के लिए, और ये बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोग, ये क्या भारत को समझेंगे? आज बलात्कारियों के पीछे मुंह छुपाने वाले लोग ये बात करेंगे भारत की एकता की। आज जिस प्रकार से कानून के अपराधी के पीछे समय खत्म हो गया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर काफी हॉट टॉपिक यहां पर था और इसी तरह की यहां पर डिबेट भी हुई। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा का असर 2023 में किस तरह से होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आकर अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।